बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम दाऊद कमाल की बायोग्राफी करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम उनका इंट्रोडक्शन करेंगे, एजुकेशन पर बात करेंगे, करियर, लिटरेरी वर्क्स, राइटिंग स्टाइल और उनकी थीम्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दाऊद कमाल जो कि एक मोस्ट फेमस राइटर है, मोस्ट फेमस पोइट है, ये 4 जनवरी 1935 को एबटाबाद में पैदा हुए हैं। और दाऊद कमाल एक पाकिस्तानी राइटर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंग्लिश पर काम किया और उनको एक बहुत ख़ास बात कि उनको टी.एस. इलियट ऑफ पाकिस्तान भी तस्वुर किया जाता था। और जो दाऊद कमाल थे वो टी.एस. इलियट से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे, बहुत ज़्यादा उनसे मुतासिर थे। आप एक मशहूर शायर भी थे, अदीब भी थे और स्कॉलर भी थे। अगर हम दाऊद कमाल की पोइट्री की बात करें तो आपकी पोइट्री के अंदर मोहब्बत, रूहानियत और समाजी इंसाफ बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और उनकी जो इनिशियल इंस्पिरेशन है वो हमें बर्नहॉल कैम्ब्रिज स्कूल से मिलती है, जहाँ पर उन्होंने 7 साल तक तालीम हासिल किया। और ये स्कूल कहाँ पे था? ये स्कूल श्रीनगर कश्मीर के अंदर था। जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई तो आपको बहुत ही ज़्यादा धचका लगा, बहुत ही ज़्यादा सदमा पहुँचा आपको। आपकी जो वाइफ हैं वो आपके बारे में ऐसा बताती हैं कि आपको इस स्कूल के साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव था। ये जो स्कूल था ये उनके लिए एक सेफ हेवन की तरह था, यानी एक जन्नत की तरह था, एक महफूज जन्नत की तरह। यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा पुरसकून महसूस कर। उन्होंने जब अपनी उन्होंने जब अपनी जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के अंदर टीचिंग भी स्टार्ट कर दी थी। और उन्होंने 29 ईयर्स तक टीचिंग की है। और 20s के अंदर आपने पोइट्री करना स्टार्ट की थी, लेकिन उन्होंने उसको पब्लिश नहीं करवाया। और यहाँ पे एक बात आती है कि अगर हम ये चीज़ देखें कि उन्होंने उसको पब्लिश नहीं करवाया इतने टाइम के लिए, वो क्यों नहीं करवाया? क्योंकि वो एक परफेक्शनिस्ट शख्सियत रखने वाले थे। वो चाहते थे कि उनके जो वर्क है वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। उनकी वाइफ परवीन उनके बारे में कुछ इस तरह से कहती हैं कि मैं जब उनको लिखने के लिए कहती थी तो वो पता क्या कहते थे? वो कहते थे कि मेरी सोच की रफ्तार को ये चीज़ रोकती है। तो यहाँ तक था ये इनके इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम चलते हैं उनकी एजुकेशन की तरफ। तो उन्होंने जो इब्तदाई तालीम है वो बर्नहॉल स्कूल से हासिल की है एबटाबाद में। उसके बाद उन्होंने हायर एजुकेशन इस्लामिया कॉलेज पेशावर से की है। उसके बाद उन्होंने आला तालीम जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एडमिशन ले लिया उसके लिए, और वहाँ से उन्होंने ये तालीम हासिल की। तो अब हम चलते हैं उनके कैरियर की तरफ। दाऊद कमाल ने उस वक्त लिखना शुरू किया था जब आप 20 साल के थे। जब आपकी उम्र 20 साल थी तब से आपने लिखना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने जो पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर शोबा अंग्रेज़ी में चेयरमैन और उस्ताद की हैसियत से भी काम किया। आप वहाँ पे टीचिंग करते रहे, आप वहाँ पे पढ़ाते रहे स्टूडेंट्स को। आप पेशावर यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी अदब के प्रोफेसर बन गए थे। और अंग्रेज़ी और फ़ारसी अदब में दाऊद कमाल के मजबूत जो तलीमी बैकग्राउंड था ना, उसने उनको बहुत ज़्यादा बहुत ख़ासा मुतासिर किया था उसको। उन्होंने 29 ईयर्स तक उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के अंदर ना टीचिंग की है। अगर हम मेजर थीम्स की बात करें तो उनकी शायरी के जो मौज़ूआत है ना, वो ज़्यादातर बादशाहों की जो लोगों के साथ गैर मुनसिफाना रवैया था उनके ऊपर हैं। इसके अलावा आपने अपनी पोइट्रीज़ के अंदर हिस्टोरिकल एलिमेंट्स भी शामिल की हैं। उनमें तसव्वुफ़ और रूहानियत के जो मौज़ूआत हैं वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिले हैं। और इंसान को जो कायनात के साथ रिलेशन है ये भी एक मौजू था उनकी राइटिंग्स का। इसके अलावा वो अपनी पहचान को जानना चाहते थे और ये भी था कि जो विरासत है वो किसी कौम को कैसे अजीम बना सकती है। ये सब इनकी तहरीरों का मरकज़ी किरदार था। तो ये थे इनके थीम्स। अब चलते हैं इनकी राइटिंग स्टाइल की तरफ। तो अगर हम उनके राइटिंग स्टाइल की बात करें तो उनके जो राइटिंग्स हैं उनके अंदर मोहब्बत, रूहानियत और समाजी इंसाफ बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो आपने अपनी राइटिंग्स के अंदर फिलोसफिकल डेप्थ यूज़ किया, इंटेलेक्चुअलिज्म, सिंबलिज्म, विविड इमेजरी, सिंपल येट प्रोफाउंड लैंग्वेज, सूफी इन्फ्लुएंसेस। आपकी जो राइटिंग्स थी बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, लेकिन आपके जो वर्ड्स थे ना वो बहुत ज़्यादा डीप थे। आप जो कुछ कहना चाहते थे वो सब कुछ सादा नहीं था, वो सब कुछ समझने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता था। आपने अपनी राइटिंग्स के अंदर ना सबसे ज़्यादा सूफी इन्फ्लुएंसेस यूज़ किए हैं, यानी आपने तसव्वुफ़ और रूहानियत के जो मौज़ूआत हैं ना वो अपनी राइटिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा शामिल किए हैं। तो ये थे उनका राइटिंग स्टाइल। उसके बाद हम चलते हैं दाऊद कमाल एज अ ट्रांसलेटर। तो दाऊद कमाल ने ना ट्रांसलेशन भी किया काफ़ी सारी बुक्स की। तो वो किन की बुक्स थी? वो फैज़ अहमद फैज़ की थी एक बुक, और उसके अलावा मिर्ज़ा गालिब की बुक्स थी। उनको आपने ट्रांसलेट किया उर्दू लैंग्वेज के अंदर। इंग्लिश लिटरेचर की वो बुक्स थी और उनको उर्दू लैंग्वेज में आपने कन्वर्ट किया। तो अब हम चलते हैं उनके लिटरेरी वर्क्स की तरफ।
तो उनके अंदर एक तो है अ रिमोट बिगनिंग, ये पोइम्स है बिफोर द कनेक्शन विद द यूनिकॉर्न एंड द डांसिंग गर्ल। ये जो यूनिकॉर्न एंड डांसिंग गर्ल है ना, ये फैज़ अहमद की है, बट इसको ट्रांसलेट दाऊद कमाल ने किया है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, और कैंपस ऑफ लव एंड अदर एंड रिवर मिस्ट है। उसके बाद हम चलते हैं उनके अचीवमेंट्स की तरफ। उनको 1987 में पाकिस्तान में ट्राइटन कॉलेज था, जो यूएसए का कॉलेज था। उनके ज़रिए तमाम 3 बैनुल अक़वामी जो शायरी के कंपटीशन हुए थे, उनके अंदर उनको उस मुकाबले को उन्होंने जीता, और उसके अंदर उनको 3 गोल्ड मेडल मिले थे। और फैज़ अहमद फैज़ का अवार्ड भी आपको मिला है। सदर पाकिस्तान ने उनको प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड भी दिया है। तो उसके बाद चलते हैं उनकी डेथ एंड बरियल की तरफ। तो 5 दिसंबर 1987 को उनकी वफ़ात होगी, और उनको पेशावर की जो यूनिवर्सिटी है उसके कब्रिस्तान के अंदर दफन किया गया। तो जिस वक्त आपकी डेथ हुई है उस वक्त आपकी एज थी 52 ईयर्स आपकी एज थी उस वक्त। मैंने दाऊद कमाल की बायोग्राफी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ीद दाऊद कमाल के बारे में कुछ भी जानना हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।